Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn part 2 of Amazon rainforest. Here we go. Abe parents were farmers and worked hard to make their ends meet. His grandparents were members of Kayako tribe, a tribe living in the Amazon rainforest for many generations. Abe parents farmers थे, उसके पापा मम्मी जो थे वो farmers थे और काफी उन्होंने work hard किया है ताकि वो अपना रोज का गुजारा कर सके, रोज का खाना पीना और जो भी जरूरी चीजें रहती है उसको मैनेज कर सके। वो जो उसके ग्रैंडपेरेंट्स हैं, जो उसके दादा दादी जी हैं, वो कयाको एक ट्राइब से Amazon rainforest में काफी जनरेशन से है, वहाँ पे और भी जनरेशन है ऐसी। Abe's parents had been raised as tribals in the Amazon rainforest, but they chose to move out after getting married in search of better livelihood. जो अबे के पेरेंट्स थे वो काफी सालों से ट्राइबल्स में ही रह रहे थे वहाँ पे Amazon rainforest के कयाको में। उसके बाद उनकी शादी हो गई तो जरूरत बढ़ जाती है ऑब्वियसली, तो इसके कारण वो कहीं और मूव आउट हो गए थे, कहीं और शिफ्ट हो गए थे। However, Abe was raised with a normal upbringing without any exposure to the traditional tribal life of the jungle. He had grown up hearing stories about his parents' childhood and nurtured a strong desire to visit his grandparents. जो अबे था एक सिंपल सी नॉर्मल सी फैमिली में रहता था जहाँ कोई दिखावा नहीं होता है। उसने काफी सालों से अपने पेरेंट्स से बचपन की स्टोरीज सुनी है और उसकी काफी इच्छा थी, काफी डिजायर था काफी टाइम से कि वो अपने ग्रैंडपेरेंट्स के यहाँ जाए। Visiting family back in the jungle was a tough decision for Abe's parents as they feared that their son would not be able to adjust to jungle life even for a few days. वहाँ फैमिली में जाना अबे के पेरेंट्स को थोड़ा टफ लग रहा था, बहुत ही क्योंकि देखो वहाँ पे काफी सारे एनिमल्स वगैरह हैं, तो हर किसी को डर लगेगा कि मेरे बेटा या बेटी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो और वो कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए उसके पापा थोड़े डर रहे थे कि थोड़े दिन के लिए भी जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उनके मन में डर सता रहा था। They still chose to visit the forest as their little son was desperate to go there. Finally the day had arrived when they were supposed to start this journey. फाइनली वो दिन आ गया जब वो फॉरेस्ट के लिए रवाना हो रहे थे क्योंकि उनका बेटा बहुत ही ज्यादा उत्साहित था, डेस्परेट था। अरे बाय बाय, वी विल सी यू सून, टुडे आई एम गोइंग टू माय ग्रैनी हाउस, एक्सक्लेम्स अबे। अबे खुशी जताते हुए अपने घर को बाय बाय कर रहा था कि हम लोग जल्दी ही आएंगे, फिलहाल हम अपनी ग्रैनी के हाउस जा रहे हैं। कम ऑन अबे, लेट्स गो नाउ। अबे rushes out of the house home and with a broad ear-to-ear smile so that what's our travel plan asked Abe while walking with his parents. उसके पापा बुलाने लगे अबे को कि चलो चलते हैं अभी। काफी एकदम मुस्कुराहट प्यारी सी ear-to-ear smile, बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अबे पूछ रहा है पापा से कि हमारा आगे का ट्रैवल प्लान कैसा है पैदल चलते हुए। अबे फर्स्ट we will be going to Dockyard to take a boat ride in the Amazon River. The boat will drop us in the middle of the Amazon rainforest from where we would have to walk for 14 kilometers to reach your granny home. Dockyard जब शिप वगैरह बोट वगैरह बनती है, पहले ये लोग वहाँ तक जाएंगे to the middle Amazon River तक, उसके बाद फिर वहाँ से उनको वॉकिंग डिस्टेंस में 14 किलोमीटर जाना है। How exciting dad! I can't wait to start this journey. बेटा बोलते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी करिए अभी तो, मैं और वेट नहीं कर सकता। Even we are very excited. अबे replied both his parents together. उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, उन्होंने अबे को कहा कि हम भी एक्साइटेड है काफी जाने के लिए वहाँ। They ensured that they travel light so that they could easily walk down long distance in the jungle. They also carried some extra stuff to protect themselves from the wild animals and insects of the jungle. उन्होंने लाइट्स कैरी कर लिए क्योंकि वहाँ लॉन्ग डिस्टेंस है जंगल के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा स्टफ्स भी ले लिए, एक्स्ट्रा जरूरी सामान ले लिए क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। The family reaches the dock from where they would board the boat. Wow, what a beautiful river! Look at the water, mom. It's deep. Ask Abe. Yes, son. The water is quite deep. It is around 330 feet, 100 meters in depth. So how big is the Amazon River, mom? ये लोग फाइनली डॉकयार्ड में पहुंच गए जहाँ बोट्स वगैरह बनती है, शिप्स बनती है। बेटा बोलते हैं बहुत ही प्यारी रिवर है मम्मा, ये बहुत गहराई है क्या इसमें? हाँ बेटा, ये बहुत ज्यादा डीप है, 300 फीट और 100 मीटर के डेप्थ में है। तो बेटा बोलता है अमेज़न रिवर कितनी बड़ी होगी जब ये इतनी बड़ी है। The river is quite extensive indeed. It is the second longest river in the world. It starts from Andes Mountain in Peru and ends in the Atlantic Ocean. It runs through 6 different countries: Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia, and Venezuela. I'm sure that gives you a fair idea of how big the river is. हाँ, रिवर काफी बड़ी है, एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा बड़ी है, इंडीड डीप है काफी, और ये अंडीज माउंटेन से स्टार्ट होती है और 6 कंट्रीज क्रॉस करती है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, एक्वाडोर, बोलिविया एंड वेनेजुएला। तो आप अंदाजा लगा सकते हो रिवर कितनी बड़ी है जब ये 6 कंट्रीज क्रॉस कर रही है। Yes, mom, the river is huge and it looks lovely, though the water looks muddy, but sailing in the Amazon River is truly exciting. Can you see how this beautiful water is meeting the horizon on the other side? Shows his mom. That's beautiful. Let's take a picture, mom. Abe stands facing his mom as she clicks his picture with the background of the river in it. बेटा बोलते काफी बड़ी है ये रिवर और बहुत प्यारी भी लग रही है, लेकिन बहुत मैली है, मड़ी है, और इसमें हम सेलिंग करेंगे। सेलिंग मीन्स होता है कि हम लोग राइड कर रहे हैं बोट पर, तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा, बेटा बोलता है। और देखो एंड टू एंड रिवर मीट कर रही है, हॉरिजन ऑन द अदर साइड। फिर अबे की मॉम कुछ पिक्स क्लिक करती है अबे की। Abe is eagerly looking for his boat to arrive. Meanwhile, his father was inquiring about the weather of the jungle with the local staff at the dockyard. A small wooden boat comes over to take them. अबे बहुत वेट करते हैं कि हम जल्दी से वहाँ पहुंच जाएं, और फादर इंक्वायर करते हैं कि वेदर की पोजीशन अच्छी रहे। बाकी वहाँ स्टाफ से, डॉकयार्ड से उनसे पूछते हैं क्योंकि वहाँ पे वुडन बोट उनको पिक करने के लिए आएगी। Let's get into the boat, announces Abe father. The young boy hopes it to sit in one of the corner of the boat, followed by his parents. चलो बोट भी आ गई। अबे के पापा ने कहा कि आप एक साइड पे बैठो कॉर्नर पे, तो अबे बैठ गया। The boat starts moving. The cool breeze please Abe, who is keenly watching the ripples being formed in the water as the boat is moving. बोट चलने लगी। अबे काफी एक्साइटेड था, बहुत ठंडी ठंडी हवा उसको प्लीज कर रही थी, बहुत अच्छा महसूस करा रही थी। अबे बहुत गहराई से कीनली वॉच कर रहा था रिपल्स, जो उसकी लहरें रहती है बोट पे मूविंग हुई। आउट ऑफ द एक्साइटमेंट अबे बेंड्स डाउन टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज फेस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर।
The lifeguard noticed him and screams, "Hey boy, what are you doing? It's not safe to bend like this." अबे काफी एक्साइटेड था, तो उसने मुंडी नीचे किया और पानी की तरफ अपना फेस देखने की कोशिश कर रहा था। तो जो वहाँ पे लाइफगार्ड थे, जो बोट चला रहा था, उसने वार्न किया कि ये सब मत करो, ये सेफ नहीं है, मुंडी नहीं झुकाओ अपनी। Oh, but why ask Abe? His parents pulled him back immediately. अबे के पेरेंट्स ने तुरंत उसको पीछे खींच लिया। The lifeguard explained Amazon River is home to thousands of animals in the water who could be harmful to us. Really, what all? Asked Abe. Amazon River is home to deadly fishes like piranhas and electric eels. There are also species of alligators called black caiman, poison dart frogs, and various snakes that can be spotted now and then. You can even spot a bull shark at times in the river, which is highly dangerous, young boy. Even the biggest freshwater fish called pirachu also lives there. Here, lifeguard ने explain किया कि जो Amazon River है, वो बहुत सारे thousands of animals का ये घर है और काफी हार्मफुल रह सकता है ये। यहाँ पे काफी सारी मरी हुई फिश, डेडली फिश पाई जाती है, जैसे पिरानास और इलेक्ट्रिक ईल्स। पिरानास ऐसी फिश हैं जो मरी हुई रहती है, लेकिन उसके दांत इतने शार्प रहते हैं कि अगर मतलब कि किसी को उसने बाइट कर लिया तो तुरंत वो मर जाता है। और इलेक्ट्रिक ईल ऐसी फिश रहती है कि उसको जब छूओगे ना तुरंत डेथ हो जाएगी, क्योंकि उससे करंट आता है। और काफी सारे एलिगेटर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं वहाँ पे, बहुत पॉइजनस फ्रॉग्स भी हैं वहाँ पे, स्नेक्स भी बहुत सारे वहाँ पाए जाते हैं। यू कैन इवन स्पॉट अ बुल शार्क एट अ टाइम इन द रिवर। काफी सारे बुल शार्क बहुत ही बड़ी फिश रहती है, बहुत ही डेंजरस रहती है। और पिराकू ये तो बहुत ही मतलब एक शार्प शार्प फिश है, ये बहुत ही बड़ी फिश है ये। Abbas gets scared. After that, we hear the lifeguard. He screams out of fear, "Sharks, snakes, alligators! Woo! Mom, take me back home. I can't ride it. This water. Don't worry, baby. You are safe in this boat with us." Says his mom, "This water is not safe for swimming, but we are safe as long as we are sailing in the boat." अबे काफी डर गया, घबरा गया। उसने कहा, "शार्क, स्नेक और क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स वगैरह यहाँ पर मम्मा, मेरे को राइड नहीं करना है। मुझे प्लीज अब घर वापस लेके जाओ।" लेकिन अबे की मम्मी ने कहा कि आप लोग सेफ हो, हम लोग बोट में हैं, हम लोग राइड कर रहे हैं, तो ये स्विमिंग के लिए नहीं है, हमको पानी के अंदर हाथ वगैरह नहीं डालना है, बाकी सब सेफ है। The only care you need to take is not to dip your hands and not bend over the water. Abe still looks worried. Abe's father thinks of a trick to distract his mind. He asks him, "Are you hungry?" Abe nods his head and runs his head over his tummy to show how hungry he was. His mom pulled out some delicious pastels. Pastels are deep fried pastries filled with chicken, shrimps, beef, cheese, etc. This is one of the popular food in Brazil. Pastel yum. Abe quickly gobbles it up and relishes every little bite of it. अबे की मम्मा ने कहा कि आपको ध्यान देना है बेटा कि अपना हाथ आपको रिवर में नहीं डालना है और मुंडी भी आपको रिवर में नहीं झुकानी है। तो अभी अबे थोड़ा सा डरा हुआ था। अबे ने फादर थोड़ा उसका माइंड इधर उधर डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने पूछा कि बेटा हंग्री हो? तो अबे ने सर झुकाकर कहा, हाँ मैं बहुत हंग्री हूँ, अपने पेट की तरफ इशारा किया। उसकी मॉम ने कुछ डिलीशियस पेस्ट्रीज बनाए थे, कुछ खाना डिलीशियस बनाया था, पेस्ट्रीज, चिकन, पनीर वगैरह, जो पॉपुलर फूड है ब्राजील का। अबे खुश हो गया खाना देखकर, गॉबल्स इट अप एंड डिलीशियस एवरी सिंगल बाइट ऑफ इट। अबे दम की आवाज करते करते खाने लगा और काफी एंजॉय करने लगा, क्योंकि खाना काफी डिलीशियस था। वो हर एक दाने को एंजॉय कर रहा था खाने का। द व्यू ऑफ द Amazon river was truly spectacular. The river effortlessly fell into the lap of blue sky and was adorned with green trees and bushes all over. अबे asked how long are we gonna take to reach Granny and Grandpa? जो रिवर थी वो काफी बड़ी थी और जो उसका ब्लू स्काई था और लैब दोनों सेम टू सेम और ग्रीनरीज ऑल ओवर, बहुत ही प्यारा नजारा था, देखने लायक नजारा था। हमें पूछते और कितना समय लगेगा हमको वहां पहुंचने में। Perhaps the whole day if we managed to walk fast in the forest and we are fortunately enough to reach home safely. Abe father intentionally mentioned safely as he felt it was time to make his son aware of the jungle ways. Did you say safely? You mean there are dangers in the forest? Asked the boy innocently. अबे के पापा ने कहा पूरा दिन लग जाएगा, हम अगर थोड़ा फास्ट करेंगे तो जल्दी शायद पहुंच जाएंगे। अबे के पापा सेफली बार बार इंटीमेट कर रहे थे कि ताकि उनका बेटा थोड़ा ध्यान दे, वहाँ पे जंगल इज नॉट सेफ फॉर किड्स आल्सो। तो जो अबे था वो एकदम प्यार से पूछ रहा था, एकदम इनोसेंटली, कि पापा क्या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ एग्जैक्टली। Of course, my dear, there are thousands of wild animals and wild planets to stay away from. Did you say wild animals and wild plants? Then they are Granny and Grandpa living in such a place. Well, we are tribes. Our people have been living in the forest for generations together. They live there because that's their home. Son answers that. Okay, but what kind of dangers are found in the Amazon forest? Dead. पापा कहते हैं कि काफी सारे एनिमल्स और प्लांट्स भी है जो सही नहीं है, सेफ नहीं है, जंगल है ऑफ कोर्स। तो पूछते हैं जो दादा दादी जी वो कैसे रहते हैं, तो उसने कहा हम लोग ट्राइब से, आपके पेरेंट्स भी बहुत सारे सालों से यहाँ रह रहे थे। बेटा पूछते हैं कि क्या डेंजर है एग्जैक्टली वहाँ पर। सी एक पिक्चर है यहाँ पर, जैकवार, स्पाइडर, मंकी, बुलेट एंट्स, ब्लू फ्रॉग, बर्ड्स, गोल्डन मंकी, येलो फ्रॉग, एंटीएटर, ऑदर, टैमरिन, पूमा, गार्डन लिजर्ड। बाप रे, सुन के तो मेरे को भी डर लग रहा है। सी लोग बोट के अंदर बैठे हुए हैं। There are plenty of dangers to face, but if I tell you now, you may get scared, replies his father. पापा कहते हैं कि मैं काफी डेंजर है, लेकिन अगर मैं अभी से बताऊंगा तो आप बीच डर जाओगे और एंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी ट्रिप। No dad, tell me please, I want to know. Okay, sure, but where? बेटा कहता है कि नहीं मुझे बता, मुझे जानना है। Okay, sure, but before that, remember that you are absolutely safe in the company of your parents. Your mom and I have grown up amidst these wild animals, and we have successfully learned to survive with them. पापा कहते हैं बेटे को कि आप लोग अपनी पेरेंट्स की अंदर सेफ हो और आपकी मम्मी और मैं काफी सालों से यहाँ रह चुके हैं, तो हमें पता है कि यहाँ कैसे रहना है। Sure, Dad, I trust you and Mom. I will not scared. Okay, so the Amazon rainforest is the largest home for wild animals and plants. You get to see thousands of strange-looking insects, reptiles, mammals, birds, and amphibians there. बेटा कहते हैं कि श्योर पापा मैं डरूंगा नहीं अभी। बाकी मैं ये समझ गया हूँ कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से काफी डेंजरस है और बहुत सारे इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स वगैरह है यहाँ पे। You find rare animal species like giant black poisonous spiders, poisonous frogs, thousands of insects, bees, ants, scolopendras, reptile snakes, garden lizard, jaguar, giant river otters, red howler monkey, black capped squirrel, cloth collateral, anteaters, pumas and tamarins, etc. ये काफी सारे अजीब अजीब नाम है, एनिमल्स है, काफी सारे ये हैं। So, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पिक्चर भी शो हुआ है, ये सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर। इट्स रिक्वेस्टेड, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर न्यू मोर स्टोरीज। You also find bullet ants, red-bellied piranhas, and electric eel in the river water. The electric eels are potent killer as they give an electric shock if I touch. Moreover, there are a variety of snakes, including the deadliest ones.
पापा कहते हैं काफ़ी सारे जो चींटियाँ भी हैं वो बहुत काफ़ी खतरनाक है और पिरानास तो सबसे बड़ी फिश रहती है और जो इलेक्ट्रिक फिश उसको टच करोगे और डेथ हो जाएगी, वो इतनी खतरनाक साबित होती है। और स्नेक्स की भी बहुत सारी वैराइटीज और काफ़ी सारे तो मरे हुए भी हैं यहाँ पर। Little Abbe is now scared on hearing these deadly snakes and treats Abbe. Abbe father's laugh off and says, "Well, not all snakes are harmful except a few. A few like Ask Abbe the green anacondas, rattlesnakes, bushmasters, lunchy hat swipper, coral snakes, muscarins and many others," answers his mom. पापा हंसते हुए कहते हैं कि सब लोग मरे हुए नहीं रहते यहाँ पे, कुछ लोग स्नेक्स हैं जो मरे हुए हैं, कुछ लोग मतलब कुछ स्नेक्स हार्मफुल है, कुछ स्नेक्स ठीक है, खराब नहीं मतलब परेशान नहीं करेंगे आपको, पॉइजनस नहीं है। जो कुछ स्नेक्स हार्मफुल है वो एनाकोंडास वगैरह हो गया, रैटल स्नेक्स, वाइपर्स, कोरल्स स्नेक्स, ये सब तो हार्मफुल रहते ही है। This part 2 is completed now. Next we will learn in part 3 about this. Continue. Thank you for watching.